Dear students, today we are going to start with new unit number 10, that is angles. So बेटा थर्ड स्टैंडर्ड में हम लोगों ने कुछ टर्म्स पढ़ी थी, जैसे पॉइंट, लाइन, रे, लाइन सेगमेंट, है ना। तो थोड़ा सा रिकैप्चुलाइज कर देते हैं। जैसे दिस इज द पॉइंट। पॉइंट जो है किसी भी लोकेशन को एग्जैक्टली जैसे शो कर रहा है। सपोज दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। ओके, तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट पर्टिकुलर लोकेशन को जो शो कर रहा है दैट इज पॉइंट। इसके बाद आपका दो पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन कर दूं, ठीक है, तो ये बन जाती है लाइन सेगमेंट और इसकी एक प्रॉपर लेंथ होगी, ठीक है। और लाइन सेगमेंट का दो फिक्स्ड एंड पॉइंट्स हैं, एक एंड पॉइंट है ए और एक दूसरा एंड पॉइंट है बी। तो ये दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने से आपको मिल गया लाइन सेगमेंट। ओके, और लाइन सेगमेंट को अगर आपने डिफाइन करना है तो क्या हो गया कि इट हैज डेफिनेट लेंथ एंड टू फिक्स्ड एंड पॉइंट्स। ओके, और अगर इसी लाइन सेगमेंट को मैं आगे ऐसे बढ़ाऊं इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी, तो ये ओवरऑल बन जाती है लाइन। लाइन का क्या है कि लाइन जो है हमेशा दोनों तरफ आपको एरो रहेगा। इससे ये इंडिकेट होता है कि ये इस डायरेक्शन में भी कितनी भी बढ़ सकती है और ये इस डायरेक्शन में भी कितनी ही ज्यादा आगे तक जा सकती है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल लाइन। और जो लाइन सेगमेंट होता है वो लाइन का पार्ट होता है। ये जैसे सपोज ये पूरी लंबी लाइन है और इस पे ये दो पॉइंट्स मैंने शो कर दिए और ये बन गई लाइन सेगमेंट। अगर मैं स्केल से इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस मेजर करूंगी तो ये इट हैज अ डेफिनेट लेंथ। तो पॉइंट, लाइन और लाइन सेगमेंट। अब बात आती है एक और, हमने पॉइंट पढ़ा था रे, जिसका एक पॉइंट फिक्स होता है और एक एंडलेस होता है, मतलब ये इस डायरेक्शन में और कितना भी आगे मूव कर सकती है। तो रे हैज वन फिक्स्ड एंड पॉइंट एंड इट कैन मूव ओनली इन वन डायरेक्शन, ठीक है। और ये मूवमेंट जो है इसकी इस एरो से हम शो कर देते हैं। तो ये हमने थर्ड स्टैंडर्ड में ये सारा हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अब उसके बेसिस पे आपको बताना है ये सारा। तो अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक फिक्स्ड एंड है और यहाँ पे एक एरो है, दैट मीन्स इट इज अ रे। और यहाँ पर दो फिक्स्ड एंड पॉइंट्स हैं, तो इसको हम बोलेंगे लाइन सेगमेंट। हम व्हाट वी कॉल इट लाइन सेगमेंट। ओके, देन अब ये देखिए, ये जो सी पार्ट है इसमें दोनों तरफ एरो है, मतलब ये दोनों डायरेक्शंस में मूव कर सकती है और जो दोनों डायरेक्शंस में मूव करे दैट इज लाइन, दैट इज लाइन। और जो एक ही डायरेक्शन में मूव, एक फिक्स पॉइंट है और एक साइड वो मूव कर सकती है, एरो जो है वो मूवमेंट को शो कर रहा है, तो ये है रे। और यहां पर देखिए फिक्स्ड एंड पॉइंट्स हैं, तो ये है लाइन सेगमेंट, ये है लाइन सेगमेंट। और ये दोनों डायरेक्शंस में मूव कर रही है तो इट इज लाइन, इट इज लाइन। ओके, देन आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स आर देयर इन ईच। तो यहां पर आप देखेंगे 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 लाइन सेगमेंट्स हैं। यहां पर 1 2 3 4 5 एंड 6 लाइन सेगमेंट्स हैं। यहाँ पर 1, ये इधर छोटी सी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 लाइन सेगमेंट्स। और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 एंड 7 लाइन सेगमेंट्स। तो ये आप खुद काउंट करेंगे और इनको आप यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3, मैच द फॉलोइंग। अ लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट्स। लाइन सेगमेंट जो होती है उसके दो फिक्स्ड एंड होते हैं, है ना, और डेफिनेट लेंथ होती है। दिस एरो रिप्रेजेंट्स अ रे। अ रे हैज वन एंड पॉइंट, ये होती है ना रे, ये फिक्स्ड एंड पॉइंट है इसका और ये फ्री टू मूव है ना। तो नेक्स्ट है अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन। लाइन सेगमेंट जो है वो लाइन का पार्ट होता है। सपोज ये लंबी लाइन है, लाइन दोनों साइड डायरेक्शंस में मूव करती है। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया और यहाँ पे एक पॉइंट लिया, ये लिया ए और ये बी। तो ए बी क्या है, लाइन सेगमेंट है और ये किसका पार्ट है, लाइन का पार्ट है। तो दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, देन आफ्टर दैट अ लाइन हैज
नो एंड पॉइंट। कोई भी लाइन होती है तो क्या होती है, ये लाइन दोनों तरफ मूव कर रही है, तो इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं है। ये इस डायरेक्शन में भी कितना मूव कर सकती है, ये इस डायरेक्शन में कितना भी मूव कर सकती है। देन अ लाइन सेगमेंट कैन बी मेजर्ड। ऑब्वियस सी बात है, लाइन सेगमेंट जैसे ये 2 पॉइंट्स मैंने लगाए और इस लाइन को अगर मैं स्केल से मेजर करना चाहूँ तो इसको मैं मेजर कर सकती हूँ स्केल से। सो दिस इज हाउ यू विल कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 3. Then question number 4. In question number 4, construct the following line segments. In question number 4 हमें जो पहली लाइन ड्रॉ करनी है क्वेश्चन नंबर 4 में, वो हमें ड्रॉ करनी है। सी पार्ट में है हमारा AB इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ओके, सो हम क्या करेंगे, हम लेंगे अपना रूलर और इस रूलर को मुझे थोड़ा सा बढ़ा देना है ये, ठीक है। तो अब हमने 12 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट करनी है, तो पहला पॉइंट हम लेंगे 0 पे और दूसरा हमारा पॉइंट आएगा यहाँ एग्जैक्टली 12 पर। अंडरस्टूड। तो अब आप यहाँ पे लेंगे लाइन और इस पॉइंट से 0 से लेके और 12 तक आप जो है ये लाइन को स्केल की हेल्प से ड्रॉ करेंगे। और इसके बाद आप लिखेंगे, इस पॉइंट को आप लिखेंगे A और इस पॉइंट को आप लिखेंगे B और नीचे आप इसके मेजरमेंट दिखा देंगे 12 सेंटीमीटर। वी विल डू डी पार्ट। डी पार्ट में है आपको बोला PQ इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। तो आप क्या करेंगे, you will take ruler, ओके, एंड अब आप जो है यहाँ पर 2 पॉइंट्स लेंगे। आपका जो पहला पॉइंट आप लेंगे वो 0 पे लेंगे और दूसरा पॉइंट आप लेंगे 9 पर एग्जैक्टली और फिर आप स्केल पे इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देंगे एंड आफ्टर दैट आप रूलर हटाएंगे अपना और उसके बाद आप नाम लिखेंगे यहाँ पर P और इस पॉइंट को नाम देंगे Q और यहाँ लिखेंगे 9 सेंटीमीटर। सो दिस इज हाउ यू विल कंप्लीट दिस।